हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? एलसीएम ज्ञात करना। देखिए एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एल से होता है लिस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीप्लायर, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसे लॉसा कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब देखिए होता क्या है एलसीएम। जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने संख्या ले ली 12, 15, 18। अब इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वह छोटी से छोटी संख्या होगी बच्चों, जो 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो 12, 15 और 18 का हम जब एलसीएम लेंगे तो इसको दो विधि से लगाया जाता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो आइए सबसे पहले भाग विधि से 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं कि कितना वो संख्या आती है जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। 12, 15 और 18 इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। देखिए यहाँ सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, तो 2 6 का हो जाएगा 12, और ये 15 नहीं कटेगा तो इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ 2 9 हो जाएगा 18। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, और ये 15 नहीं कटेगा और ये 9 नहीं कटेगा तो इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 3 के 9। एक बार और ये 3 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 5 3। अब देखिए यहाँ पे 3 से भी कट गया, यहाँ से 3 से कटाइए, 1 था तो 1 लिख लिए, 5 था तो 5, और यहाँ 3 1 कम 3, एक बार कट गया। अब 5 बचा तो 5 से कटा लेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। अब नीचे सब 1 1 आ गया तो ये हमारा क्या हुआ? भाग विधि से एलसीएम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, और 36 का जब हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे देखिए गुणा कर लेते हैं, नीचे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 बचे 180। अब बच्चों ये जो 180 है यही एलसीएम की हमारी संख्या है। 180 यही एलसीएम है। किसका एलसीएम है? 12, 15 और 18 का। अब यह 180 वो छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या होगी? डिवाइड होगी। क्या होगी? डिवाइड। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है बच्चों जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 18 से भी डिवाइड हो। जैसे इससे छोटी संख्या 150 लेंगे तो ना तो वो तो 15 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 12 से नहीं होगी, 18 से नहीं होगी। तो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 180 है। और यही छोटी छोटी संख्या क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। क्या कहलाती है? एलसीएम। और इसको गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। जैसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो पहले आप 12 का गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, और उसके बाद 15 का, और उसके बाद 18 का। तो 12 का करते हैं तो हो जाता है, इसमें एक सब में कॉमन रहता है, एक की पाड़े में तो सब आता है तो एक ले लेंगे, हो जाएगा 1 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। 15 करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणते 3 गुणते 5, 3 5 15, और 18 करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 तियाँ 6, 6 3 18। अब ये गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? जब हम लोग निकालेंगे तो एक एक सब में कॉमन है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन हम 2 भी लिखते हैं इसमें। और ये देखिए ये 3 और ये 3, एक 3 हो गया, और एक 3 यहाँ भी हो गया, और ये 2 है, नीचे सब में 2 नहीं है तो 2 भी लिख लेंगे एक बार। जो संख्या सब में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखते हैं। तो 2 लिख लिए। अब बचा 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। एक बार और समझ लीजिए, एक एक सब में कॉमन है तो 1 लिख दिए, ये 2 और ये 2 में कॉमन है तो ये 2 लिख दिए। फिर ये 2 किसी में नहीं है तो इसको भी लिख दिए। फिर ये 3 ये 3 ये 3 सब में कॉमन है तो एक यहाँ 3 लिख दिए। ये 3 सब में कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख दिए, और ये 5 लिख दिए। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6, 6 3
18, 18 दूनी 36, 36 पचे 180, तो 180 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो ये थी गुणनखंड विधि, और ये भाग विधि, और ये गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है कैसे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।